से राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की फीडबैक बैठकों का दौर लगातार जारी है। मंत्रियों के साथ बैठक के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब 7:30 बजे बैठक होगी। मंत्रियों के साथ रंधावा की यह बैठक होनी है। पदाधिकारियों के साथ रंधावा का मंथन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, क्या कुछ फीडबैक बैठक में चल रहा है? कितने लोगों से मुलाकात हो चुकी है और क्या कुछ बचा हुआ है? अभिनव, बातचीत चल रही है। सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है। पहले हारे हुए विधायकों से मुलाकात की उन्होंने, और इसके बीच जब थोड़ी अप्रिय स्थितियां होने लगी, कुछ हंगामी की सी स्थितियां होने लगी, क्योंकि जो निर्दलियों के खिलाफ चुनाव हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस को खत्म करने के प्रयास किए हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद प्रभारी ने और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शांत कराया प्रत्याशियों को और उनसे 1-to-1 बातचीत भी की। इसके साथ में कुछ प्रत्याशियों ने यह भी कहा है कि मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। वो ऐसे कौन कौन से मंत्री है उनको चिन्हित करने का काम रंधावा ने किया है। अब अग्रिम संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई है। पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस बियरर्स, उनसे बातचीत हुई है। अब जो मंत्री हैं सरकार के, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन उसमें समय बदल गया है। पहले जो 4 बजे होने वाली बैठक थी मंत्रियों के साथ में, वो अब 7:30 बजे होगी। तो 7:30 बजे मंत्रियों के साथ में फीडबैक लिया जाएगा और कैसे अच्छा काम किया जाए, कैसे विधायकों की बात सुनी जाए, हारे हुए प्रत्याशियों की बात सुनी जाए और निर्दलियों के ऊपर किस तरह की लगाम कसने की मंशा पीसीसी की और पीसीसी के प्रदेश प्रभारी की है। इन सब मुद्दों पर आने वाले समय में बातचीत होगी जब मंत्रियों के साथ में रंधावा बैठेंगे। कितना वर्कआउट कर पाते हैं, कितना सबको साथ पाते हैं, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ 2023 का चुनाव, कि कैसे चुनाव में मजबूती के साथ जाए और पार्टी का मजबूत चेहरा जनता के सामने रखें, सरकार का अच्छा पक्ष जनता के सामने रखें और लोगों को प्रभावित कर सकें। इसी मुद्दे पर कवायद चल रही है। शशि मोहन, ये जो मुलाकातों का जो सिलसिला है, इसमें रंधावा अकेले हैं या उनके साथ कोई और भी मौजूद है जब ये तमाम बातें रखने का मौका दिया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि अब 7:30 बजे का समय दिया गया है। क्या लगता है कि आज में ये तमाम लोगों से मुलाकात का सिलसिला खत्म हो जाएगा या संभव है कि कल भी कुछ लोगों से मुलाकात हो? अभिनव, आज ही मुलाकातों का दौर पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल रंधावा सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना होंगे। सुबह 7 बजे उनकी फ्लाइट बताई जा रही है। लेकिन जो फीडबैक का सिलसिला है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पार्टी का एकजुटता का चेहरा कैसे सामने लाया जाए। और जहां तक रंधावा अकेले बैठक ले रहे हैं या साथ में, ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के बिना कोई बैठक मुमकिन नहीं होती, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो चेहरा होता है जो सभी विधायकों को, विधायक प्रत्याशियों को, उनकी अच्छाई को, उनकी कमजोरी को, सब चीजों को समझते हैं। आज जब रंधावा से हारे हुए प्रत्याशियों ने मुलाकात की तो उनसे कुछ प्रश्न जो जरूरी पूछे गए, उसमें उनकी हार का अंतर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति, उनके प्रति मंत्रियों के रवैया, उनके कोई ग्रीवेंसेस हो, उनकी कोई मांग हो, क्षेत्र की जनता की मांग हो, उनकी व्यक्तिगत स्तर पर कोई मांग हो, इन सब चीजों के बारे में फीडबैक लिया गया। कुछ प्रत्याशियों को ये लग रहा था कि अगर रंधावा ये फीडबैक ले रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस उन चेहरों को भावी चुनाव में, आगामी चुनाव में स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी मान सकती है, मतलब उनको ज्यादा वेटेज मिल सकता है जी। क्या यह संभव होगा? क्या इन लोगों को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो बिल्कुल बड़ा सवाल है। शशि मोहन, अभी तो बातें रखी जा रही हैं, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बने रहिएगा शशि मोहन। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।